तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज चलेगा 4.6। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 5 और 5 तक स्टडी कर चुके, समझ चुके। और ये क्या होता अब मैथ डिटरमिनेंट। अब एक्सरसाइज 4.6 में क्या पढ़ने का, बुक आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से। तो ये बुक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.6 में क्या है ना पढ़ने का, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग बाय इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स मेथड से, और इनवर्स मेथड मतलब आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का क्या कीजिए, हल कीजिए। तो ये एक्सरसाइज में क्या ना, कुछ रैखिक समीकरण दिए हुए होंगे और उस रैखिक समीकरण से हम लोग को करा आव्यूह मेथड से एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हैं कि रैखिक समीकरण को 3 मेथड पढ़ के आए थे। एक आपका विलोपन विधि, दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बृहज्गुणन विधि। तो वो मेथड से यहाँ पे करा सॉल्व नहीं कीजिए। किस मेथड से कीजिए, आव्यूह विधि से, आव्यूह विधि से कीजिए। और दूसरा है डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन रूल मतलब डिटरमिनेंट मेथड से भी सॉल्व कीजिए। किसको, रैखिक समीकरण के निकाय को सॉल्व कीजिए। तो एक्सरसाइज 4.6 में मैट्रिक्स मेथड से जब सॉल्व करना हो तो उसके लिए देखिए क्या रूल लेते हैं। पहले तो मान लेते हैं, माना रैखिक समीकरण निकाय, मतलब रैखिक समीकरण निकाय, लेट लीनियर इक्वेशन और रैखिक समीकरण मान लेते a1x b1y और बराबर में c1। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। और a2x b2y और बराबर में c2 समीकरण सेकेंड। ये दो रैखिक समीकरण ले लिए। अभी दो रैखिक समीकरण को समझते, 3 रैखिक समीकरण रहेगा तब भी सॉल्व कर पाएंगे। पहले दो रैखिक समीकरण का समझते। जब ये दो रैखिक समीकरण दिया हुआ तो कह रहा एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग 3 मेथड 10वां में पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोलते, एलिमिनेशन मेथड जिसको विलोपन विधि बोलते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हिंदी में बोलते बृहज्गुणन विधि। वो मेथड से सोल्व नहीं करना है। किस मेथड से, आव्यूह से। तो रैखिक समीकरण को आव्यूह मेथड से जब हमें कह दे ज्ञात करने के लिए तो लेट करना पड़ेगा। ए बराबर क्या, इस रैखिक समीकरण को आव्यूह के रूप में मानना पड़ेगा। वो कैसे मानेंगे, x के गुणांक y के गुणांक लिख लीजिए a1 b1। ये दूसरे समीकरण के x और y के गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, तो x y के कोफिशिएंट लिख लिए आव्यूह में। फिर दूसरा आव्यूह में मान लेंगे ये जो इक्वल में रहेगा उसको c1 और c2, ये आव्यूह दूसरा आव्यूह मान लिए। फिर रैखिक समीकरण को तीसरा आव्यूह में मान लेंगे x और y, ये तीसरा आव्यूह में मान लेंगे। तो इस रैखिक समीकरण को कितना मैट्रिक्स में मानते हैं, 3 आव्यूह में माना जाता है, a b और x में। अब अगर हम लोग यहाँ पर ax गुना b कर दे, a गुना x बराबर क्या आ जाएगा, b। देखिए इसको गुना करके दिखाते। a क्या दिया हुआ है, a1 b1, a2 b2, x क्या दिया हुआ है, x और y, b क्या दिया हुआ c1 और c2। अगर ax को गुना करें किसके बराबर होगा, b के। देखते हैं बराबर आ रहा है या नहीं। तो रो को कॉलम के साथ, तो a1x प्लस में b1y हो गया। फिर इसको इसके साथ a2x प्लस में b2y अब बराबर में क्या, c1 और c2, ये हो गया। अब ये लिख ले। अब इसको ध्यान देंगे क्या कर सकते, ए आपका बराबर आव्यूह, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
A1x प्लस B1y बराबर क्या C1 इक्वल मैट्रिक्स है तो संगत अवयव सेम होता है। और A2x प्लस B2y बराबर C2 C2 इक्वल होता है संगत अवयव। ये वापस वही आ गया, मतलब AX गुना B होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे AX गुना B बराबर में B। तो हमें किसका वैल्यू जानना है, x का। तो दोनों तरफ A इनवर्स से क्या गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए A इनवर्स से। तो A इनवर्स इंटू A I होता है और बराबर इंटू x और A इनवर्स इंटू B। तो किसी भी आव्यूह को I से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x। तो A इनवर्स इंटू B। तो A फॉर्मूला बन गया x बराबर क्या, A इनवर्स इंटू B। तो किसी भी रैखिक समीकरण को आव्यूह मेथड से जब हमें कह दे x y का मान ज्ञात कीजिए, तो पहले 3 मैट्रिक्स में मान लेंगे। रैखिक समीकरण को 3 मैट्रिक्स में मानने के बाद ए फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या, x बराबर A इनवर्स इंटू B, वेयर जहां डिटर्मिनेंट A डज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट A डज नॉट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आइए इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल एक समझते हैं, फिर हम लोग रैखिक समीकरण में समझेंगे संगत और असंगत, रैखिक अरैखिक। संगत मतलब क्रॉसपोंडिंग, कंसिस्टेंस या इनकंसिस्टेंस। और हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने का, ये रैखिक समीकरण दे देगा और कह देगा ये रैखिक समीकरण का वन सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन, मतलब एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। या ये रैखिक समीकरण दे देगा, कह देगा संगत है या असंगत है, कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, ये पूछेगा। तो पहले एक हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे x y। तो आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लेते एक एग्जाम्पल ए, मान लेते ए रैखिक समीकरण दिया हुआ 2x प्लस 5y बराबर 1, 3x प्लस 2y बराबर 7। और इसको कहा जा रहा है x y का मान ज्ञात किए किस मेथड से, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा। तो आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा कहेगा तो पहले मान लेंगे a बराबर इस रैखिक समीकरण को आव्यूह में, तो कितने आव्यूह में माना जाएगा, 3 आव्यूह में माना जाएगा। तो x के गुणांक 2, y के गुणांक 5 और यहाँ पर x के गुणांक 3, y के गुणांक 2, ये लिख लिए। और b बराबर मान लेंगे, b बराबर क्या, 1 और 7। कैपिटल X बराबर मान लेंगे, कैपिटल X बराबर क्या माना होता है, x बाई ए मान ली। अब इतना मानने के बाद हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े, तो x जब निकालना है तो क्या A इनवर्स इंटू B चाहिए, मतलब A का इसका इनवर्स चाहिए और B तो दिया हुआ है ही, x भी दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला के लिए हमें A इनवर्स चाहिए, मतलब इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स कैसे निकलेगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2 दूनी 4 और माइनस 5 तिया 15, तो इसको घटा लिए तो क्या आ गया, माइनस में 11। इसका डिटर्मिनेंट निकल गया। अब डिटर्मिनेंट निकल गया तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो 2 का कोफैक्टर आमने सामने झापेंगे तो क्या बचेगा, 2 1 1 2, तो सम आया तो पॉजिटिव रहेगा। अब पहला रो दूसरा कॉलम मतलब 5 का, तो 5 के आमने सामने झापेंगे तो क्या मिलेगा, 3। तो 2 1 3, 3 विषम है तो क्या लग जाएगा, माइनस। अब दूसरा रो पहला कॉलम मतलब 3 के आमने सामने झापेंगे तो क्या बच गया, 5। 2 1 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, सम या विषम, विषम तो माइनस लगा दीजिए। दूसरा रो दूसरा कॉलम 2, तो 2 के आमने सामने झापेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये निकल गया क्या, कोफैक्टर। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको एडजॉइंट ए। तो ए का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, 2 माइनस में 3, फिर माइनस 5 2
माइनस 5 2, ए लिख लिए एडजॉइंट। अब हम लोग ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। अब डिटर्मिनेंट ए का मान क्या दिया हुआ अभी अभी निकाले, माइनस में 11। एडजॉइंट दिया हुआ, एडजॉइंट का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड के यहाँ पे 2 - 5 - 3 2, ए हो गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हमें एक्स निकालना है, तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़े, ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स का तो वैल्यू दिया हुआ है एक्स बाई सर, ये इनवर्स अभी अभी निकाले, 1 बटा माइनस को ऊपर लिख दीजिए 11 और 2 माइनस में 5 - 3 2 और इंटू बी, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे 1 और 7 और एक्स बाई बराबर में -1 बटा 11। अब रो को कॉलम के साथ 2 - 7 × 5 = 35, फिर इसको इसके साथ माइनस में 3 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे घटा लेंगे तो -1 बटा 11 घटाइए तो माइनस में 33 और यहाँ पे घटाएंगे तो प्लस में 11 को पहले गुना नहीं कीजिए, बटा वाला को पहले ये दोनों को गुना कर लेंगे, उसके बाद इसको अंदर अब गुना करेंगे। तो एक्स बाई बराबर, अब माइनस 11 को अंदर भेजेंगे तो माइनस प्लस में 11 तिया 33, तो क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर 11 कट जाएगा तो बच जाएगा माइनस में 1। तो ये कैसा आव्यूह बन गया, बराबर आव्यूह। तो x किसके बराबर हो जाएगा 3 के, y किसके बराबर हो जाएगा -1 के। तो ये मान मिल गया किसका, x और y का। तो जब रैखिक समीकरण से कह देगा x y का मान ज्ञात कीजिए आव्यूह विधि से, किस विधि से, आव्यूह विधि से, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले रैखिक समीकरण को 3 आव्यूह में मान लेंगे। 3 आव्यूह में मान लिए, मानने के बाद इस आव्यूह ए का इन्वर्स ज्ञात कर लेंगे। तो इसका इन्वर्स ज्ञात करने के लिए डिटर्मिनेंट, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, इन्वर्स ज्ञात हो गया। इन्वर्स ज्ञात होने के बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का वैल्यू यहाँ से, ए इनवर्स यहाँ से वैल्यू, अब बी यहाँ से, सब पुट कर दिए और इसको क्या कर दिए, सॉल्व कर लिए और आ गया एक्स वाई का मान। तो इस तरीके से रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो अब आइए क्वेश्चन कंसेप्ट समझते हैं। अब रैखिक समीकरण दे दे और कह दे एक हल है या अनेक हल है। तो अब देखिए समझिए आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा, अब यहाँ पे एक नोट में हम लोग समझेंगे, ये रैखिक समीकरण दे देगा और कह देगा चेक कीजिए संगत है या असंगत। तो हम लोग यदि डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे इस रैखिक समीकरण को कह देगा चेक कीजिए एक हल है या अनेक हल है, तो इसको सबसे पहले आव्यूह में मान लेंगे 2 3 3 4 और बी बराबर मान लेंगे यहाँ पर 2 और 1 और x बराबर मान लेंगे क्या, x बाई ए मान लिए। तो यदि यहाँ पे इसका a का मान डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब रैखिक समीकरण के निकाय, रैखिक समीकरण के निकाय का केवल एक हल, मतलब अद्वितीय, क्या अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। कब कहेंगे, जब डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब रैखिक समीकरण के निकाय का केवल एक हल या उसी को बोल सकते अद्वितीय हल है। यह एक हल है, मतलब ये क्या कहलाया जाएगा, संगत।
जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कंसिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट, यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू भी 0 हो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 हो, 0 हो तो रैखिक समीकरण के निकाय तब रैखिक समीकरण के निकाय का अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। इसको बोलते हैं असंगत, सॉरी संगत। क्या बोलते हैं इसको? ये भी संगत कहलाएगा, कंसिस्टेंसी कहलाएगा। यदि तीसरा पॉइंट, यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, तब रैखिक समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत, इनकंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे जब रैखिक समीकरण निकाल दे और कह दे चेक कीजिए फंक्शन संगत है या असंगत है, एक हल है या अनेक हल है, उसके लिए क्या करते हैं? उस रैखिक समीकरण को आव्यूह के रूप में लिख लेंगे और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो कह देंगे रैखिक समीकरण के निकाय का केवल एक हल है या अद्वितीय हल उसको बोल सकते हैं। अगर हल है तो संगत होगा। यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 चेक करना पड़ेगा। तब कहेंगे, अगर ए भी 0 आया तब कहेंगे रैखिक समीकरण के निकाय का अनेक हल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? हल है तो ये संगत कहलाएगा। यदि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आया और एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट 0 आ गया, ये 0 के बराबर नहीं आया, तब कहेंगे रैखिक समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं है। इसको बोलते हैं असंगत। जिसका कोई हल नहीं है वो क्या कहलाता? असंगत। अब आइए एक्सरसाइज पे हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बड़ा आसान इसमें क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है क्या 1 से 6 तक में दी गई समीकरण निकाय का संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। ओ बड़ा सिंपल है, इसी पॉइंट पे है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 1 से 6 तक में एक्सरसाइज हम लोग समझ रहे हैं क्या ना 4.6 है। कह रहा है 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ये समीकरण संगत है या असंगत, ये जो समीकरण दिया हुआ ये संगत है या असंगत चेक कीजिए। तो संगत असंगत चेक करने के लिए सबसे पहले इस रैखिक समीकरण निकाय को क्या में लिखना पड़ेगा? आव्यूह के रूप में। तो लेट कह लीजिए, मान लीजिए x के गुणांक कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2 और 3 ये लिख लिए। और यहाँ पे b बराबर मानना पड़ेगा, b बराबर क्या? 2 और 3 और x बराबर क्या? x और y ये मान लिए। अब चेक करना संगत असंगत, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे किसका? a का। तो a का डिटर्मिनेंट 1 गुना 3 और 2 दूनी 4, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस बना गया। तो डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो पहला पॉइंट मैच कर गया। फर्स्ट नोट में लिखा थे जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 तब कह देंगे रैखिक समीकरण के निकाय का केवल एक हल है।
तो एक हल है तो ये क्या होगा, संगत होगा। जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। ये फंक्शन कैसा है, ये रैखिक समीकरण कैसा है, संगत है। अब इसको चेक करना, ये रैखिक समीकरण का संगत है या असंगत। तो इसके लिए क्या लिख लीजिए, आव्यूह लिख लीजिए 2 - 1 1 1, ये लिख लिए। b बराबर क्या हो जाएगा 5 और 4, और x बराबर क्या हो जाएगा x बाई, ये हम लोग मान लीजिए। अब इसको चेक करना संगत असंगत, तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो 2 गुना 1 2 और माइनस 1 गुना 1 माइनस 1, तो ये आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 1 3। तो डिटरमिनेंट इसका आ गया क्या, इसका भी 0 नहीं आया, तो कह देंगे क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। जिसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या कह देंगे, संगत है। एक क्वेश्चन नंबर हो गया क्या, दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा, इसको चेक कीजिए संगत है या असंगत। तो इसको भी लेट करना पड़ेगा। a बराबर क्या ना 1 3 2 और 6, और b बराबर क्या 5 और 8, और x बराबर हो जाएगा x बाई, ये क्या में मान लिए, आव्यूह में। आव्यूह में मानने के बाद अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 गुना 6 और माइनस 3 दूना 6, तो ये आपका आ गया डिटरमिनेंट 0। जब डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो अभी हम लोग संगत असंगत नहीं कहेंगे। अब क्या चेक करना पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू बी चेक करना पड़ेगा। तो a का एडजॉइंट निकाल लीजिए, आव्यूह a का, तो एडजॉइंट a इंटू बी अब चेक करना पड़ेगा। तो a का एडजॉइंट a, इस आव्यूह a का एडजॉइंट निकालने के लिए ट्रिक हम लोग समझे थे। क्या ट्रिक समझे हैं, तो उल्टा क्रॉस ये वो चेंज हो जाता है, 6 और 1 हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला टर्म निगेटिव, पॉजिटिव वाला टर्म निगेटिव हो जाता है, और ए वाला इंटरचेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाता है। ये क्या निकल गया, इसका एडजॉइंट। अब हम लोग को करना है एडजॉइंट a इंटू बी। तो एडजॉइंट निकल चुका 6 माइनस 3 और 6 माइनस 3 2 1, और बी क्या दिया हुआ 5 और 8। अब इसको गुना कर दीजिए, तो एडजॉइंट a इंटू बी, तो इस रो को इसके साथ गुना करेंगे, तो 6 पचे 30, और यहाँ पे 8 तिया 24, फिर इसको इसके साथ 5 दूनी 10 और प्लस में 8, तो ये आ गया एडजॉइंट a इंटू बी, और यहाँ पे घट गया -6 और -2, ये 0 आया नहीं आया, तो एडजॉइंट a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया, एडजॉइंट a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो कह देंगे ये क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। पॉइंट नंबर 3 मैच कर गया। तो जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a इंटू बी। अगर a 0 आता तो कह देते अनेक हल तब संगत, और a डज नॉट 0 आया तो कह देंगे क्या है, असंगत। तो क्वेश्चन नंबर देखिए करा 4 भी करा, चेक कीजिए फंक्शन संगत है या असंगत। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से इसको लेट करना पड़ेगा। अब कितना रो, 3 रो आगे 3 रैखिक समीकरण आ गया। अब 3 रैखिक समीकरण हो या 2 रैखिक समीकरण, बनाने का तो सेम रूल होगा। तो x के गुणांक 1, y के गुणांक 1, z के गुणांक 1, और यहाँ पे 2 3 और 2, a और 2a, अब b, ये तो a बराबर है, और b बराबर मान लेंगे यहाँ पे 1 2 4, और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे x y और z। अब यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसको पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेते, 1 1 1 2 3 और 2, तो
तो यहाँ पर ए और 2a, ये हो गया। अब दो अवयव को जीरो बना लीजिए तो ये आसान हो जाएगा। बाई C1 डेंस टू C1 माइनस C2 और C2 डेंस टू C2 माइनस C3। ये प्रॉपर्टीज मेथड से डिटरमिनेंट का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग ए भी मेथड तो अपना ही सकते हैं ना, क्योंकि जानते हैं ए भी मेथड। और ए घटा लेंगे तो माइनस में 1, यहाँ घटा लेंगे 0, ए 0 और यहाँ पे 1 और ए घटा लेंगे माइनस ए 1 2 2a। अब ये दो 0 एक कट गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो डिटरमिनेंट ए, तो क्या आ गया यहाँ पर ए बच गया, यहाँ पे कट जाएगा तो माइनस 1 1 0 और माइनस से ए। अब इसको सोल्व कर लेंगे तब डिटरमिनेंट ए माइनस 1 गुना ए और 1 गुना 0 0, तो ये क्या आ गया डिटरमिनेंट ए का वैल्यू ए आ गया। तो ए डिटरमिनेंट क्या आ गया डज नॉट इक्वल टू 0, तो कह देंगे क्या है संगत है। क्या है संगत है। तो ई हो गया आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 खुद से बना लेंगे। तब क्वेश्चन नंबर समझिए 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करा एक्स बाई का मान ज्ञात कीजिए किस विधि से, आव्यूह विधि से। तो इसमें करा आव्यूह विधि से एक्स बाई का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें लेट कर लीजिए आव्यूह में 5 2 7 3 और बी बराबर मान लीजिए यहाँ पर क्या 4 और 5 हो जाएगा। और सी बराबर क्या एक्स और वाई, ए मान ली। अब मानने के बाद यहाँ पे क्या ना अब फॉर्मूला लगा दीजिए और x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी। यदि आव्यूह मेथड से x बाई का मान ज्ञात करना तो फॉर्मूला क्या होता है x बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी। x तो गिवन है, b भी गिवन है और ए इनवर्स नहीं है, ए दिया हुआ। तो ए से क्या निकाल लेंगे इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 5 तिया 15 7 दूनी 14। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या आ गया 1। अब हम लोग निकाल लेंगे एडजॉइंट किसका ए का। तो डायरेक्ट मेथड है एडजॉइंट निकालने का, तो अदला बदली और 3 और 5 इन पॉजिटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, ए हो गया। ये क्या निकल गया एडजॉइंट। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला 1 बटे डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स बराबर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 1, एडजॉइंट आ गया 3 माइनस 2 माइनस 7 5, ए निकल गया ए इनवर्स। तो एक्स का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स का वैल्यू एक्स बाई यहाँ से रख लिए, ए इनवर्स यहाँ से रख लेंगे 1 बटा 1 1 समथिंग समथिंग। तो 3 माइनस 2 माइनस में 7 और 5 इंटू बी का वैल्यू क्या दिया हुआ 4 5। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए एक्स बाई, रो को कॉलम के साथ 4 तिया 12 5 दूनी 10, फिर इसको इसके साथ 7 चौका 28 और 5 पच्चे 25 और यहाँ पे मिल जाएगा एक्स बाई और बराबर में इसको घटा लेंगे तो 2 और यहाँ घटा लेंगे तो माइनस में 3। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 और बाई बराबर माइनस में 3। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए 7, इसी जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है, 10 11 12 13 14 और 15 सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन खुद बना लेंगे और एक क्वेश्चन लास्ट दिखाते क्वेश्चन नंबर इसमें क्या ना 14 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 16 का रहा 4 केजी प्याज 3 केजी गेहूं और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया। तो मान लीजिए माना एक केजी चावल है ना, प्याज है, प्याज का दाम कितना x रुपया मान लेते हैं और 1 केजी
क्या दिया हुआ, गेहूं, गेहूं का दाम 22 रुपया मान लेते हैं, और 1 केजी चावल, 1 केजी चावल का दाम 1.5 रुपया। तो एक ग्राहक गया और करा 4 केजी प्याज, 4 केजी और कितना केजी रुपये, 100 रुपये केजी। तो 4 गुना 1 तो इतना 4x रुपया हो जाएगा। 4 केजी क्या लेता है, प्याज, और 3 केजी गेहूं, मतलब 3 गुना 22, और लेता है 2 केजी चावल, तो 2 × 0, तो वो कितना देता है, कुल 60 रुपया देता है। ये समीकरण फर्स्ट। 4 केजी चावल का दाम क्या हो जाएगा, 4 गुना x, 3 केजी गेहूं का दाम क्या हो जाएगा, 3 गुना 22, और 2 केजी चावल का दाम हो जाएगा 3 गुना z, क्योंकि 1 केजी का दाम 1.5 रुपया, तो 2 केजी का दाम कितना, 2 गुना z, तो पूरा टोटल कितना आता, 60 रुपया। फिर कह रहा 2 केजी प्याज, अब की 2 केजी प्याज लेता है, और 4 केजी गेहूं लेता है, और 6 केजी चावल लेता है, तब वो पूरा कितना देता है, 90 रुपया। समीकरण सेकेंड, इसको समझिए। फिर एक तीसरा ग्राहक जाता है, 6 केजी प्याज लेता है, और 2 केजी गेहूं लेता है, और 3 केजी चावल लेता है, तो उस पूरे का मूल्य देता है कितना, 70 रुपया। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, थर्ड। तो ये हम लोग लॉन्ग्वेज से क्या लिख लिए, रैखिक समीकरण में यदि x बाई जेड का मान निकाल ले, तो किसका दाम निकल जाएगा, x बाई और प्याज का और गेहूं का और चावल का, सभी का दाम निकल जाएगा। तो इस रैखिक समीकरण से x बाई जेड का मान निकालने के लिए इसको क्या में लेना पड़ेगा, आव्यूह में लेट करना पड़ेगा। 4 3 2, और यहाँ पे 2 4 6 6 2 3, और b बराबर मानना पड़ेगा 60 90 और 70। कैपिटल X बराबर x बाई जेड। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, A इनवर्स। तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A इनवर्स इंटू बी। तो A इसका इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, तो इसका इनवर्स खुद से निकाल लेंगे, और किसके साथ, B के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो आएगा, और x का वैल्यू और x के बराबर कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, x बाई का जेड। x का मान निकलेगा वो 1 केजी प्याज का दाम होगा, जो बाई का मिलेगा वो गेहूं का दाम होगा, और जेड जो मिलेगा 1 केजी चावल का दाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 16 समाप्त हुआ। तो ये एक्सरसाइज 4.6 आपका समाप्त हुआ, इतना ही था। तो ये आसान चैप्टर था, इसमें 4.6 में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस, विविध उदाहरण। तो विविध प्रश्नावली 4 हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज इतना ही तक। शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू। फिर मिलते अगले क्लास में।